हमने बताया था कल आप लोग भक्तों को। दिख रहा है? ये बहुत मेहनत किया बनाने के लिए भक्तों ने इसको। हरि बोल। तो मैंने सिर्फ कंटेंट दिया था। ये वैशाली माता जी हैं बंगाल से, उन्होंने बनाया पीपीटी, बना कर दिया। हरि बोल, उनका धन्यवाद। उसको दिया क्योंकि ये थोड़ा बंगाली टच है ये वाला, तो वो समझ पाएंगे उस भाव को। उन्होंने बहुत अच्छा बना के दिया। हरे कृष्णा। तो उनका धन्यवाद। तो ये जो देख रहे हो श्री चैतन्य महाप्रभु, और ये लाइट बंद कर दे वाला, और अच्छा देखेगा ये वाला, हो जाएगा सिंगल बंद। अभी आप शांति से बैठे सुन लेगा। हाँ ठीक है ना, और पूरा माहौल बनेगा। हाँ तो शांति सुनिए आप बैठ के, कुछ ये समय में नहीं आएंगे तो रैलिश कीजिए बस, ठीक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लाइफ है आप लोग नहीं जानते होंगे ज़्यादा। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु लगभग 550 साल पहले प्रकट हुए यहाँ। जो हिस्ट्री पढ़े उनको पता। कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में? ओके, जानते हैं सब लोग, है ना। तो बैकग्राउंड जानते हैं। तो टोटल 48 ईयर तक यहाँ रहे। नदिया धाम में प्रकट हुए वेस्ट बंगाल में। माँ का नाम था सच्ची देवी और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। तो लगभग 24 साल तक वहाँ नदिया में रहे वो। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। तो 6 साल तक उन्होंने ट्रैवल किया, ज़्यादा साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचार किया उन्हें। 30 साल हो गए। तो लास्ट जो 18 साल रहे वो चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहे? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में उन्होंने लास्ट के 18 साल वहाँ बिताए। तो जगन्नाथ जी कृष्ण हैं और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं। तो नेचुरली यहाँ कृष्ण रहेंगे, वहाँ राधा रानी रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु डेली जाते थे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। उनको लगता कि श्याम सुंदर कृष्ण ये हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस भाव को प्रकट किया कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कितना प्रेम करती है। वो प्रेम क्या है इसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया, डिटेल में बताया गया है ना। और ये जो व्रज का जो प्रेम है वो हम जैसे कलयुग के लोगों को देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। बोलो हरे कृष्णा। तो 18 साल तक वहां रहे। उन्होंने फिर बहुत गंभीर हो गए, वहां अपना जाप करते थे, बैठते थे, इंटेंस डिवोशन। और इंटेंस डिवोशन मतलब कृष्ण के लिए दिन रात रोते थे, जाप करते थे, रोते थे, चलाते थे, मिलते थे, कथा करते थे। दिन निकल जाता था, रात नहीं निकलती थी, है ना। कलयुग के जीव इसको ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। जब किसी से प्रेम हो जाता है सो कॉल, तो दिन निकल रात में फिर तो कुछ एसएमएस पे करते रहते हैं, कुछ नींद नहीं आती नहीं। शादी से पहले वाला जो एक दो महीना होता है, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं। एक्सचेंजेस होती हैं, सब रहता है कि थोड़ा सा, है ना, वो भाव आ जाता है, प्रेम आ जाता है। वो जो प्रेम है भगवान के लिए, वो जो तड़प है, वो जो लॉल्यम है, वो जो इमोशंस हैं, वो जो आउटबर्स्ट होता है, वो कभी कभी इतना हो जाता है कि देखो लड़की अपने माता पिता को सुनती नहीं है, चले जाती है, बोले शादी करोगे उसी से करो, तुमको जो करना करो, है ना। तुमका माधुर्य भाव ज़्यादा बढ़ गया। मतलब उसका नीड है, ये नीड है। जब तक कलयुग के लोग ज़्यादा समझ पाएंगे कि जो अगर संसार के व्यक्ति प्रति इतनी तड़प है तो भगवान के प्रति चैतन्य महाप्रभु कितनी तड़प होगी। इतना प्रेम था राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए। उसी को ये डेपिक्ट करने के लिए आए कि हे जीव तुम भी ऐसा कर सकते हो। उस तरह का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी मिल गया आपको, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहाँ संसार के दुखों में आप डुबकियां लगा रहे हो, कहाँ ये समुद्र संसार के सुख में समुद्र में आप डुबकियां लगाओगे। बोलो हरे कृष्णा। 2 दिन ही हुआ जब कितना अच्छा लग रहा है सबको। चैतन्य महाप्रभु वहां के लिए आए।
तो 18 साल तक जगन्नाथपुरी में रहे। तो इनके भक्त जितने सारे बंगाली डिवोटी थे, ये सारे चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते। जगन्नाथपुरी में क्यों रहे? क्योंकि माँ ने बोला था कि मैं आपने संन्यास ले लिया है, तो बोला कि देखो आप कहीं आस पास रहना। सच्ची माता बोली, बोला ठीक है मैं जगन्नाथपुरी में रहूँगा, जब भी आपको मिलना आप आ सकते हैं, कभी मैं आ सकता हूँ। तो इस प्रकार जितने भी सारे बंगाल के डिवोटी थे 4 महीने तक चातुर्मास्य के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे और वहाँ ये रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे। अब जाने जगन्नाथपुरी बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है। अभी शुरू हो गया बनना, रथ बनना शुरू हो गया। तो रथ जो बनता है वो हर बार नया रथ बनाते हैं, लकड़ी का रथ बनाते हैं। वो जो रथ का जो मतलब इतना ये पूरा कल्चर है, वो जगन्नाथपुरी का कल्चर ही लगा है, वो पूरी हिस्ट्री है। वो जैसे द्वारका का हिस्ट्री है, वैसे जगन्नाथपुरी का हिस्ट्री है, जैसे रामायण है। अब वो नॉर्थ में चले गए तो बद्रीनाथ का हिस्ट्री है, और अपना इधर वेस्ट में चले जाओगे तो द्वारका नाथ जी का है। तो सारा अलग अलग फ्लेवर है, इसलिए हमें भारत में रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में सारे अपने अपने भगवान बैठे हुए हैं। तो वहाँ का कल्चर है, वहाँ का टेस्ट है, वहाँ का फ्लेवर है, वहाँ का फूड फ्लेवर अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ की बोली अलग है। यू फाइंड लॉट ऑफ वैराइटीज। अगेन अब अयोध्या चले जाइए, अयोध्या के थे आप लोग ना, वहाँ सब केवल जय श्री राम जय श्री राम। और वहाँ जाओगे तो वहाँ का अलग है, चित्रकूट धाम में जाओगे तो वहाँ की अलग लीला, वृंदावन में जाओगे तो अलग, बरसाना जाओगे तो अलग। ये भारत भूमि क्या है? ऋषि मुनियों की भूमि है। इसलिए बताते हैं कि यहाँ जिसने जन्म लिया है और बहुत ही भाग्यशाली है। अनफॉर्चुनेटली हम अमेरिका लंदन जाना चाहते हैं, से बता रहा हूँ। और किसी को सेल्फ रियलाइजेशन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, वैकुंठ जाना है, जब गोलोक धाम जाना है, उसकी फ्लाइट यहाँ से जाती है। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, वैकुंठा एयरलाइन गोज फ्रॉम वृंदावन धाम, कुरुक्षेत्र धाम, गोलोक एयरलाइंस, वैकुंठा एयरलाइन लंदन से जाती नहीं है, लंदन से नर्क की जाती है। वैसे भारत रहता है, क्या रहता है वहाँ, सूर्य निकलते ही नहीं वहाँ, वैसे भी नरकी है। तो भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्मजार, चैतन्य महाप्रभु बोलते। भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ऐसा बोला गया कि भारत में जिसने जन्म लिया है उसको अपना जीवन क्या करना चाहिए? हाँ, सार्थक करना चाहिए। सार्थक मतलब क्या कर लिया? हाँ, सार्थक क्या, कैसे? हाँ, सफल का कैसे? भगवान की प्राप्ति करके। ये नहीं मैं पीएचडी कर लिया मेरा हो गया सफल, मेरा एमटेक हो गया मैंने कर लिया सफल। अरे ये सफलता नहीं है भैया। क्या आपने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया है? क्या आपने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है? आप कर सकते थे यहाँ, आपने किया नहीं। तो हम सौभाग्यशाली होते हुए भी क्या बन जाएंगे? दुर्भाग्यशाली। ट्रेन उसी की छूटती है जैसा घर स्टेशन के पास में हो। क्या किसी चीज ज्यादा छूटती है जिसका घर, क्या लगता है उनको? चले जाएंगे तो चाय बनाओ, ज्यादा चाय पी के चलते हैं। नहीं, ए आ रही है वहाँ हॉर्न बजा रही है, ए पहुंच जाएंगे। बाद में बोला कि नहीं, जो आपको बड़ी ट्रेन थी वो हॉर्न बजा के जा चुकी है, तू चाय पीता रहा बैठ गया। यस और नो? तो कहने मतलब कि हमारे यहाँ जो क्या नाम है इसका, हाँ, यहाँ भगवत प्राप्ति कर सकते, इजी मार्ग है। ये भारत की जो भूमि है, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे, वेरी इंपॉर्टेंट स्थान फॉर स्पिरिचुअल नरिशमेंट, उसके लिए बना है। बहुत आसानी से हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहाँ है? ईस्ट में। यहाँ जाके जगन्नाथपुरी ईस्ट में अगर जाओगे तो वहाँ जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। लाखों लोग जन्म आते हैं जहाँ उनके क्या करने के लिए? दर्शन करने के लिए। तो अभी उनका रथ बन रहा है। रथ मतलब
और राजा को सपना आता है कि कौन सा पेड़ काटना है, और पेड़ के ऊपर किसका निशान बना होता है? हाँ, शंख चक्र गदा पद्म जो है वो निशान बना होता है उसके ऊपर, और उस पेड़ के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठा होता है, वो स्पेशल उसी के लिए बनता है। लेकिन सिर्फ राजा को सपना आता है अभी तक भी कि वहां है, तो कैसे ढूंढोगे आप कौन सा पेड़ है ऐसा? बोलो हरे कृष्णा। तो बहुत सब डिटेल है। तो जगन्नाथपुरी में बता रहे, जगन्नाथपुरी में जो जाता है जैसे एंटर करता है उसे 4 हाथ हो जाते हैं। यहाँ भी होते, तो कैसे होते हैं? दिखते तो है नहीं प्रभु जी, तो हम सबको सब देख पाते हैं क्या? सबको देख लेते हैं आंखों से? मतलब वो जो गधा है वहां उसके भी 4 हाथ, जैसे एंटर करोगे विष्णु दूत में बन जाता है, विष्णु दूत बन जाता है जगन्नाथपुरी धाम। तो ये जगन्नाथ जी लीला चैतन्य महाप्रभु जहाँ समय वहां निपटाए। तो हर साल चैतन्य महाप्रभु जब भी रथ यात्रा होती थी उसके सामने उद्दंड नृत्य करते थे। क्या करते थे? तो जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक। तो जगन्नाथ जी जो टेम्पल है उसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र, और जो गुंडीचा है उसको बोलते हैं वृंदावन। बोलो हरि बोल। तो कुरुक्षेत्र से यात्रा जाती है वृंदावन। यहां बैठे हो तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब द्वारका से कृष्ण आए, कल सुबह बताया था 16,108 पटरानियों के साथ में आए, और यहां क्या लगा था? सूर्य ग्रहण लगा था। तो वृंदावन से भी श्रीमती राधा रानी और उनकी गोपियों के साथ सारे ब्रजवासी आए थे। क्या करते हुए? क्या गाते हुए? कीर्तन करते, जो कीर्तन गा रहे थे आप। और यहाँ बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान चल रहे हैं, बाप रे, बड़े बड़े कुंड बना रखे हैं, कर्मकांड, एकदम मंत्र बोले जा रहे हैं। भगवान को बोलो बैठो, भगवान बोला मैं नहीं बैठूंगा। तो पकड़ के बैठाया उसको। उनको तो मिलना था ब्रजवासियों से, वो जहाँ बहुत प्रिय है उनके। नहीं, जैसे कोई मान लो शादी में होता है कि आता है, कुछ स्पेशल लोग होते हैं, इसको मैं उसको मिलूंगा जाके। मिलना सबसे अलग, कुछ लोग स्पेशल सब गप्पे मारते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। उसमें यज्ञ चलता, भगवान बैठे हुए हैं, धुआं खा रहे हैं, लेकिन किधर है ब्रजवासी? को था हाँ, आगे आगे चलो, उठ के निकलता बहाने से। उसको जहाँ प्रेम करते हैं भगवान। रिचुअल्स, यू डोंट लाइक टू मच रिचुअल, ही लाइक स्पिरिचुअल। बोलो हरि बोल। यू डोंट लाइक रिचुअल, टू मच रिचुअल। कृष्ण की पूजा नहीं की जाती है। बोलो हरि बोल। कृष्ण को प्रेम किया जाता है। ताली नहीं बजाते हो आप? कृष्ण की पूजा नहीं होती है, पूजा विष्णु की होती है। तो कल बोलिए आप तो कृष्ण की तो पूजा करते हैं मंदिर में विग्रह बना के, है कि नहीं? तो दैट इज इन डिपेक्टिंग एज ए विष्णु। ताम झाम विष्णु का होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा कृष्ण से आसक्ति हो जाए इसलिए भगवान के विग्रह लगाते हैं। भगवान कृष्ण को ऑपुलेंस नहीं चाहिए, उनको तो अपना वृंदावन में जाना है, मुरली बजाना है, पीताम्बर पहना है, वैजंती माला पहनी है। फ्लूट कितने की आती है? कितने की आती है फ्लूट? हाँ, 300 अच्छी वाली क्वालिटी वाली है कि नहीं? 300-400 की आ जाती है नॉर्मल। और बच्चे तो 10 रुपये वाले भी मार्केट में लेके बजा लेते हो, बजा लेते हो। लेकिन वहाँ वृंदावन में बहुत सारे जंगल हैं, वहाँ 300 रुपये पड़ेंगे नहीं। वहाँ ऐसे खींच के बना के शेयर करके बना लेते हो अभी नहीं। और फूल कितने का मिलेगा जंगल में आपको? फ्री। फल जंगल में फ्री, मिनरल्स फ्री। क्या? तो भगवान में कोई खर्चा है ही नहीं। गिटार कितने की आती है? मैं भैया बता रहा हूं कि ही सो सिंपल। तो पता ब्रज में कैसे खाते हैं भगवान? कांटे वाला चम्मच लेके नहीं खाते, कांटे का लेके काट के ऐसे टक टक खाने का, ऐसे खाते। सही भागवत में लिखा है। जैसे बच्चों के साथ खाते ना, बच्चे करते थे, खाते भगवान। ब्रह्मा जी के दिमाग खराब, चारों के चारों सब दिमाग खराब, 4 सारे ब्रह्मा जी के, एक भी काम नहीं कर रहा। बोला सृष्टि मैंने बनाई,
प्रार्थना मैंने किया और यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं, प्रार्थनाएं हम करते हैं, पुरुष सुक्ता प्रेत इतनी भयंकर प्रार्थना करके भगवान को हम बुलाते हैं, और एक छोटे से बच्चे के साथ में खा रहा है, जूठा खा रहा है उसका, ये भगवान नहीं है, खोपड़ा खराब। ये पूरी लीला है, ब्रह्म विमोह लीला भागवत में है। अब क्या ही बताए के बारे में। यम ब्रह्म वरुण इंद्र रुद्र मारुतः स्तुन्वन्ति दिव्यास्ते, इनकी आराधना करते हैं, लेकिन ये भी bewildered हो जाते हैं। बोलो, जिसने सृष्टि बनाई, प्राइमरी क्रिएशन कृष्ण करते हैं, विष्णु करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। यानी कि मकान बनाना, जो पूरा सेटिंग करके देना, वो कृष्ण का काम है, उसको भरना, जीवों को भरना ब्रह्मा जी का काम, समझ गए। और एक क्रूड एग्जाम्पल दूं ना, शादी करना है लेकिन बच्चे पैदा स्त्री का काम है, क्या करना, सृष्टि ऐसे चलती है। इस पर भगवान प्रेग्नेंट करते हैं किसको, मटेरियल नेचर को, फिर आपको मिलता है, क्या मिलता है, अच्छे अच्छे आम खा रहे, कितना अच्छा आम, मोटा मोटा ना, ठीक ठीक, किसने बनाया, फिर पापा ने बनाया, नहीं बनाया, सबके पापा ने बनाया। उसमें कितनी वैरायटी देखो आप, सो मच वैरायटी। प्रकृति मया अध्यक्षेन प्रकृति। कोई बोले नेचर से आया, नेचर से आया, नेचर किससे आई, हुज नेचर, नेचर इज कृष्णा इज नेचर। बोलो हरि बोल, ये भगवान की नेचर है। तो ब्रह्मा जी विवरण हो, नहीं समझ में आता उनको कभी। तो कहने मतलब कृष्ण की लीला को समझना ये मुश्किल है। ब्रह्मा जी के लिए भी भगवान से विमोहित हो जाते हैं, हाँ, नहीं समझ में आता उनको, देवताओं को समझ में नहीं आता। तो कहां से टर्न किया था कथा हमने, यहाँ पर कैसे आए हम, मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, रथ यात्रा कर रहे थे, तो कौन जा रहे थे, ब्रजवासी आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि द्वारका से जो है इतने लोग आए हैं, और सामने देखा कि कृष्ण जो है, हाँ, अपने रथ पे आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, उनको अच्छा ही लगा, कल उन्होंने बताया था। तो वो चाहते थे कि कृष्ण को के सारे वस्त्र वगैरह खोल के बढ़िया सा मोर पंख बना के, अभी धोती कुर्ता पहना के, इनको मुरली लगा के, इसको इसके हटा के रथ, हटाओ इसको, एक घोड़ा गाड़ी हटाओ इसको, हम खींच के लेके जाएंगे इसको। कृष्ण को कहाँ लेके जाना है, कुरुक्षेत्र से लेके वृंदावन लेके जाना है हम इनको। इसको बोलते हैं रथ यात्रा फेस्टिवल, ये रथ यात्रा, ये भाव है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ, कुरुक्षेत्र से हुआ। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद जी बोलते हैं, मेरे को वृंदावन नहीं जाना है, बोलिए बोलिए, मेरे को वृंदावन नहीं जाना है, मेरे को मायापुर नहीं जाना है, मेरे को बरसाना नहीं जाना है, मेरे को जगन्नाथपुरी नहीं जाना है, मेरे को कुरुक्षेत्र जाना है। क्या बोलते, तो क्या करने, युद्ध करने जाना है, नहीं नहीं नहीं, बताओ कौन बताएगा, हैं? राधा रानी की सहायता करना है, राधा रानी की सेवा करना है, क्या करके, रथ खींच के लेके आना है। हम राधा रानी के भक्त, उसको रथ खींच के अकेली पड़ गई बेचारी, चलो कुरुक्षेत्र धाम में, और रथ को खींच के कृष्ण को मांग के पकड़ के लेके आना है, कहां, वृंदावन। चलो मन वृंदावन की ओर, चलिए चलिए। तो घोड़े घोड़े सब खोल दिए, गोपी ने पकड़ के देखे, खुद ही बेचारी क्या बन गई, हाँ क्या बन गई, घोड़े का काम खुद काम कर रही है, खींचो खींचो रथ को, चलो चलो। तो एक तरफ हो गए गोपियां, और दूसरी तरफ हो गए गोपाल, उनके जो ग्वाल बाल हैं। इसलिए जब रथ खींचते हम, एक तरफ से माता जी, एक तरफ से प्रभु जी, रस्सी दिया थी ना आपको। तो क्या भाव है, रथ में कौन बैठे हैं, कृष्ण, और उनके भाई बलराम जी भी हैं, वो अलग कथा है। लेकिन कृष्ण को लेके कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से अभी जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से कहाँ जाते हैं, उसी भाव में जाते हैं। तो 15 दिन तक लक्ष्मी जी के साथ बिताते हैं वहाँ, थोड़ा 10-15 दिन जाते हैं, उनको पता है बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पहले 10-15 दिन पहले से वाइफ के साथ बिता लेते हैं। तो बाद में लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है, इतने दिन कहाँ गए थे, बोल के जाते हैं सुबह जाऊँगा शाम को आ जाऊँगा, ये तो लेकिन आते नहीं है, वो 7 दिन उधर ही रहते,
कहाँ? गुंडीचा में रहते, मौसी के घर में रहते, क्योंकि गुंडीचा क्या है? वृंदावन। उनको वृंदावन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लक्ष्मी यहाँ देखती है, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। जो कितनी अच्छी घर गृहस्थी के लिए कितनी अच्छी लगे ना। कहीं आपको बाहर जाना, कुछ करना है तो पहले 10-15 दिन वाइफ के साथ बिता के जाइए। ये भगवान सिखा रहे हैं कैसे चलाना चाहिए। जरा भी लेट होगा तो फिर बाद में पड़ेगा आपको। तो कृष्णा जो है, जब रिटर्न रथ यात्रा होती है, एक रथ यात्रा होता है जाने का, एक होना आने का। जब आते हैं तो लक्ष्मी जी को एंटर नहीं करने देती हैं, तो पूरा बनाते हैं, पूरा विग्रह। लक्ष्मी रानी उठ पे आती हैं, जो है अपना गेट पे आ जाती हैं, ऐसे देखती हैं, भगवान ऐसे बैठ जाते हैं, अरे एंटर करने दो। बोला कौन है, थोड़ा बात, ऐसे बोलते हैं, नहीं आने दूंगी। इतने से फोन कर रही, समझा नहीं रहे तो समझ में आते, वैसे कोई रिप्लाई नहीं करते हो। वहां जाके बैठ गए, बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, 7 दिन हो गया, घुमा रहे, जाओ एंट्री बंद, टक गेट बंद कर दो। ये लक्ष्मी जी, हमको तो याद था राधा रानी से मिलने के लिए। ये बहुत डीप सेंटिमेंट्स है, जिसको समझना आसान बात नहीं। तो इसे भक्ति से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? भक्तियां वहां भी जानते। महाभारत समझ नहीं पाएंगे इसमें महाभारत में से लड़ाई है, ये बहुत ऊपर चीजें हैं। तो फिर रथ यात्रा में बैठ के भगवान जाते हैं गुंडीचा, और वहां पर रहते हैं, और उसके बाद फिर रिटर्न रथ यात्रा होती है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया गया है कि जगन्नाथ टेम्पल से लेकर गुंडीचा मंदिर तक क्या क्या होता है। वो हाथ आगे कीजिए, हाथ आगे कीजिए, क्या क्या होता है बीच में। बोलिए क्या लीला होती है बीच में, क्या लीला है बीच में, आपको सुनना है। चलिए, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ सुनाते हैं। ये भूमिका ही है, अभी ये सीरीज चलेगा, आप तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बीच में हुक लगा के जाऊंगा कि आपको तड़प होगी बाद में सुने। फौजी बोला कथा कब सुनाएंगे, पूरा करेंगे। हरे कृष्णा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रभाव भाष्य लिखा है, और ये एक्सटेक्टिंग डांसिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य एट रथ यात्रा। तो जब जगन्नाथ जी निकलते हैं बीच में, तो चैतन्य महाप्रभु दंड नाच करते हैं। कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा रानी। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि आज जगन कृष्ण पर मेरे प्राणनाथ बाहर आए हैं, और आज मैं क्या करना है, इनको हमारे वहाँ वृंदावन जा रहे हैं तो नाच रही हैं। जैसे यहाँ से लेके गए तो कृष्ण के सामने ऐसे नाच रही हैं वो, कि हम साथ में लेके जा रहे हैं, और कृष्ण देख रहे हैं। ये आदान प्रदान है, प्रेम, सेंटिमेंट्स। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में नाचते हैं। चले, तो सबसे पहले आता है पांडु विजय सेरेमनी। पांडु विजय सेरेमनी होती है कि जब जगन्नाथ जी अपने ऑल्टर से निकल के रथ तक आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु उस रात को पहले ही जल्दी सो गए, टाइम पे सो गए, और अगले दिन बहुत जल्दी उठ गए कि उनको पांडु विजय उत्सव देखना है कि कृष्ण कैसे, जगन्नाथ जी कैसे निकल के आते हैं बाहर, पूरा एकदम भक्तों के साथ में। तो 3 रथ उनको देखने का है, कैसे जगन्नाथ जी सिंहासन पे कहाँ जाते हैं, पूरी सिंहासन से, हाथ आगे कीजिए, सिंहासन से रथ पे चढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पांडु विजय का सेरेमनी है। और तो बीच में राजा प्रताप रुद्र है, राजा जिसने रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जैसे जगन्नाथ जी चलते हैं आगे, वो क्या करते हैं, स्वीपर का काम करता है राजा। क्या करता है? स्वीपर का काम करता है। इसकी बहुत बड़ी कथा है, अभी कथा करूंगा तो उसमें समय निकल जाएगा। इसके साथ चल की शादी रुक गई थी कि लड़की वाले बोलता लड़का जो है स्वीपर है। अरे बोल, इनके पिताजी की कहानी, प्रताप जी के पिता का नाम क्या था? पुरुषोत्तम। तो उनकी जब मैरिज करना था तो राजा, कांची के राजा थे, वो बोले कि अपनी लड़की की शादी करूंगा आपके साथ। कट द शॉर्ट। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा, बोला जाओ
सेटिंग करके आओ, डेट वेट पूछ के आओ। उसमें रचना चल रही थी। तो राजा प्रताप रुद्र जो है जैसा वैसे चल, तो उन्होंने क्या अपना सोने का हैंडल झाड़ू का और झाड़ू लगा रहा है। वो मंत्री देख के मंत्री का दिमाग खराब हो गया। मंत्री जाके बता रही है, जाकर राजा भाई क्या किसको दे रहे हो लड़की अपनी? अरे किसको लड़की? रानी को किसको दे रहे हो? बोला क्या हुआ? बोला तो स्वीपर है, तो झाड़ू मारने वाला हो तो कैंसिल सारी कैंसिल। राजा प्रताप बोले क्या हुआ? बोला तुमको टैग लग गया है कि तुम कौन हो? स्वीपर हो। ऐसी की ऐसी की तो ऐसी। अरे ठाकुर जी की सेवा की हमारा धर्म है, ठाकुर जी के स्वीपर ही बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते? मैं तो करूंगा, लेकिन शादी तुम्हारी पुत्री से पक्का करूंगा। अटैक कर दिया राजा पुरुषोत्तम, अटैक कर दिया, कांची के ऊपर अटैक कर दिया, साउथ में जाके अटैक कर दिया और उसमें हार गए। फिर सेकंड जो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ से प्रार्थना की, प्रभु आपसे लिए हमारी इज्जत का सवाल है। उसमें कुछ शर्तें थी, बीच में कोई चीजें हैं। जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम उनके मेन चीफ सोल्जर बन के गए, घोड़े पे आ गए युद्ध लड़ने के लिए, और वहां जाकर राजा को हरा दिए। राजा को हरा दिए, जब हरा दिए बोला तो लड़की के लिए क्या हो? राजा बोला मैं शादी नहीं करूंगा, इसकी शादी स्वीपर से कराऊंगा। जीत गया ना, अभी स्वयंवर जीत लिया, अब कुछ भी करो, दासी होगी, हो गया ना दासी। बोला इसको लेके आओ। तो मंत्री बड़ा तेज था, तो मंत्री बड़ा तेज से वेट कर लिया थोड़ा। मंत्री चाहता था कि उसकी शादी हो जाए। तो अभी कुछ लोग बीच में होना चाहिए, क्या करने वाले? मिलाने वाले। इधर से थोड़ा तोड़ो, थोड़ा इधर से भी तोड़ो, थोड़ा इधर से उठाओ, थोड़ा इधर से बीच में मिला दो। ये हमारा काम होना चाहिए एक्चुअली। ये नहीं थोड़ा इधर भड़का दो, थोड़ा इधर भड़का दो, दोनों को फाड़ दो, ये काम नहीं होना चाहिए। पर्पस ये होना चाहिए कि जोड़ना सबको। जोड़ा तो राजा बोला कि शादी इससे किसकी होगी? स्वीपर से होगी। मंत्री बोले स्वीपर से कराएंगे, टेंशन मत करो। तो मंत्री बड़ा तेज था। अगली बार रथ यात्रा हुआ, राजा ने झाड़ू पकड़ा, उधर सेटिंग आके रखा, इधर आ जाना, लड़की को लेके आ जाइए। समझ गए? तो बोला कि स्वीपर रेडी है। मंत्री बोला स्वीपर रेडी है। तो देखा तो बोला क्या हुआ? बोला थी इसको स्वीपर शादी करना था। बोला उसी से करवा रहा हूँ। वो जब झाड़ू बांध जैसे हटा, बोला तो मैंने तुमको बोला स्वीपर शादी करानी है। बोला एकदम बढ़िया स्वीपर शादी करा रहा हूँ, वो स्वीपर हो आप। ये माला है, जन्म माला पहनाइए, उसको ले जाइए। तो दैट वाज आल्सो केस। कहने मतलब है कि भगवान के लिए झाड़ू लगाना भी ये बड़ा बड़ा सौभाग्य है। और राजा जो कि राजा खुद झाड़ू लगाता था बैठ के, इसलिए भगवान के सामने क्या करने गए? ये डू मीनियल सर्विस। राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता था, चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलते थे उससे। बोला नहीं मिलना बिल्कुल। राजा विषय होता है, भोग विलास में होता है, मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं मिलूंगा। सारे भक्तों ने बोला मिल लो मिल लो। महाप्रभु बोले या दिमाग मत खत्म मेरा खराब करो, मेरे को नहीं मिलना उससे। अगर तुम जरा बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। बहुत लंबी कथा है, लेकिन बाद में जब चैतन्य महाप्रभु देखे कि झाड़ू मार रहे हैं, मिनियल सेवा कर रहे हैं राजा होके, चैतन्य महाप्रभु बड़ा अच्छा लगा, भगवान को अच्छा लगता है। Then he touched the heart। चले आगे। यह एक जो शब्द लिखा है ना, उसके ऊपर एक लेक्चर है। ये पूरी किताब का समरी है। बोलो हरे कृष्णा। तो क्या हुआ? फिर रोड को सॉफ्ट किया गया। देखा आप रथ यात्रा कभी नहीं गए होंगे, तो बहुत बड़ा रोड है, उसे साफ किया जाता है, उसे जो है वो दुकानें को हटाया जाता है, दोनों साइड से सफाई की जाती है जब रथ चलता है, और फिर संकीर्तन परफॉर्मेंस होता है। तो चैतन्य महाप्रभु 7 संकीर्तन पार्टी लेके आए। कितनी पार्टी? 7 पार्टी लेके आए संकीर्तन करने के लिए। उसमें चर्चा करेंगे हम। सजियात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे नानाथया येनासयि जगतं चित्रं जगन्नाथो अपि विस्मितः
बोला चैतन्य महाप्रभु ऐसे डांस करे जगन्नाथ जी के सामने कि पूरा संसार तो हाँ देख के हैरान था ही था, विचलित था, लेकिन जगन्नाथ जी खुद ही बड़े आश्चर्य थे। जगन्नाथ जी देख रहे हैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे, दुनिया तो आश्चर्य जगह थी, लेकिन जगन्नाथ जी बैठ के बड़े आश्चर्य जगह थी, कैसे नाच रहे हैं और दंड नाचते। हम देखो 2 बार नाचेंगे तो हमारे घुटने दर्द शुरू हो जाते, है ना। अगर 2-4 बार नाच लिए तो हमको 2 दिन सोना पड़ता जाएगा। हम बहुत डांस करते थे, रथ यात्रा में बहुत डांस करते थे, लेकिन जाने के बाद फिर 2 दिन सो जाते। लेकिन कैसे डांस करते थे महाप्रभु। बोलिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय श्रोता गण सुनो करी एक मना, रथ यात्रा नित्य प्रभु परम मोहना। ये सबसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो उसके राइटर हैं, वो आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या बोलते हैं? ग्लोरी स्टोलिशन। आपको क्या मिले, क्या कैसे सुनना है, क्या बोलते हैं? जयो श्रोतागण, आप श्रोतागण की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु की लीला सुन रहे हैं। ताली बजाइए हरि बोल। कितने भाग्यशाली हैं वो भी कुरुक्षेत्र धाम में बैठ के यहाँ की लीला सुन रहे हैं। आप सबको आपके चरणों में प्रणाम। बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत, तब आप यहाँ पहुंचे। बोले जय श्रोतागण सुनो करी एक मन, मन एक मन से सुनने का है, बहु मन मत कीजिए। मतलब क्यों, क्या मतलब इसका? ज्यादा दिमाग मत करो और ज्यादा सोचना मत। अब क्या सिर्फ सुनने का है, सुनिए, इधर मत गई, बहुशाखा मत करो। कृष्ण क्या बोलते हैं? एक ही कुरुनंदना, एक ही जगह पर सुनो अभी ध्यान से, है ना, तब आपको मिलेगा, आनंद आएगा। हरे कृष्णा। तो ये पांडु विजय है। पीछे दिख रहे जगन्नाथ, दिख रहे नहीं दिख रहे? पीछे लाइट है ना, पीछे पीछे दिख रहे हैं, लाइट बहुत धुंधले हैं। तो ध्यान से देखिए, जानबूझ के रखा है इसे कि आप तो ध्यान दो इसमें। कुछ नहीं दिख रहा है? चश्मा पहनिए, चश्मे दिखेगा। लाइट करो, बंद करो, हैं? नहीं, पंखे की बंद जरूरत नहीं। किससे? लाइट से कनेक्टेड है सारा, बहुशाखा है। हाँ ओके ठीक है, मत कीजिए, चलने दीजिए। क्या बहुशाखा भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह। हमको भी गर्मी लग रही है, हमारे पास कोई पंखा है ही नहीं। क्या कोई बात नहीं। तो पीछे जगन्नाथ जी हैं, तो जगन्नाथ जी जब बाहर निकाले थे ऐसे जाते जगन्नाथ जी। आगे किसी हाथ आगे कीजिए ऐसे, ढन 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 ढन। और सब जो है पंडा लोग लेके आते हैं। अब से कोई उड़ीसा से, कौन है उड़ीसा से? है ये बड़े मुनि है ना, ढन 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 ढन, और निदासते हैं पूरा जबरदस्त। और जगन्नाथ जी जो है वो ऐसे ऐसे आते हैं। राजा की तरफ निकला ना, रथ पे राजा आ रहा है भैया। बोलो हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में जगन्नाथ जी को देखने के लिए गए और कार में बैठे। दैत्यपति हैं जो उनको लेके आते हैं और बता रहे कि इतना प्रेम में, जैसे पागल हाथी कैसे जानते, देखा हाथी देखा नहीं होगा, फोटो पे देखा है, लेकिन पागल जब भी हाथी होता है ऐसा लगता है क्या चलता हो। हाथी कैसे चलता है? चलिए ऐसा कीजिए, गर्दन, शेर चलता है, फिर पीछे देखता है एक बार, तो पीछे से कोई याद तो नहीं है। अंडरस्टैंड? ऐसे आगे और घोड़ा, हाँ? तो उस प्रकार से ऐसे मद होके चल रहे हैं जगन्नाथ जी के साथ में, ऐसे चल रहे हैं। तो दैत्यपति बड़े बड़े हैं, जगन्नाथ जी बहुत भारी होते हैं, उनको उठाना आसान बात नहीं है।
तो बहुत हट्टे कट्टे जो हैं वो जो पंडा लोग हैं वो लगा के जगन्नाथ जी को लेके आते हैं, डीटीज को लेके आते हैं। वो सिल्क का रोप होता है, उस पर बिठाते हैं, तो सिल्क का होता है, तब भारी होता है जगन्नाथ जी, तो फट जाता है। तो बीच में सब क्या निकलता है, कॉटन निकलता है बाहर, भर ऐसे कॉटन निकलता है ऐसे ना। अब एयरपोर्ट पर जाओ तो क्या बोलते हैं उसको, निकालता है वो बच्चों के लिए बबल्स, बबल्स निकालते हैं, बबल्स निकालते, तो बबल बच्चे जाते हैं पीछे भागने के लिए, ऐसे जंगल में बैठते हैं तो फट जाता हो, तो उससे थोड़ा माहौल अलग बनता है। जैसे हम लगा था ना वो क्या बोलते हैं शादियों में, व्हाट डू यू कॉल, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, फोन लगाते इसके कभी कभी धुआं निकालते हैं, कभी वो निकालते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, उस टाइप से चलता है वो। तो इस पर ये कॉटन भगवान इको फ्रेंडली रखना चाहते थे बढ़िया से, नो पोल्यूशन, मुझे मत में लाइए भैया, कॉटन रखिए। हाँ, और इस प्रकार से पांडु विजयी है। प्रभु पद घाटे तुली होए खंड खंड, तुलो सब उड़ी जाए सब होए प्रचंड। तो सबके ऊपर गिर रहा था, जो कॉटन था सबके ऊपर गिर रहा था, और जैसे जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद गिर रहा था, जैसे आप होली नहीं खेलते हो तो होली क्या होता है, जब जगन्नाथ जी ऑल्टर में जब भक्त लोग फेंकते हैं ऐसे फूल, कैसे लगे सबको, आनंद में रहते सब लोग। उसी प्रकार से लोग बहुत आनंद थे, और ऊपर से गिर रहा था, लोगों के ऊपर कॉटन गिर रहा था, और साउंड क्रैक कर रही थी, फट रहा था, तो जगन्नाथ जी बहुत भारी थे, है ना। और ये जगन्नाथ का हमने चर्चा किया कैसे वो रोड को साफ़ करते थे, सेंट से जो है उसको आगे रोड को साफ़ किया जाता था। ऐसे ही अयोध्या में भी ऐसे होता था, द्वारका में भी ऐसे होता है कि पूरी सिटी सुबह कैसे कैसे साफ़ करते हैं, सेंट साफ़ करते हैं, साफ़ करके उसको बढ़िया सा नीट एंड क्लीन। हाँ, स्वच्छ अभियान मोदी जी चलाया था, वो पहले चलता था, लेकिन सेंट कहाँ से लेके आएंगे, पैसा इतना खर्च नहीं कर ले। आप देखिए तो भी इतना गंद पड़ा रहता है सिटियों में, गलियों में, है कि नहीं। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था, द्वारका राज्य में ऐसा नहीं था, तो इसको साफ करके बढ़िया सा राजा खुद लगता था, तो उसको भगवान की कृपा मिलती थी, और सेंटेड वाटर उसमें छिड़काया जाता था। एंड देन महाप्रभु सुख पैला से सेवा देखीते, महाप्रभु कृपा हैला से सेवा है ते। जब देखे कि इतना राजा इतना विनम्र से सेवा कर रहा है, महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा कि राजा इतना बड़ा आदमी है, लेकिन क्या मिनियल सेवा कर रहा है, तो दैट इज स्वीटनेस। अभी कोई वीडियो वायरल हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो गए हैं वहाँ, पहला था पता नहीं, वहाँ गुरुद्वारे में गए, तो वहाँ पगड़ी पहन के उन्होंने सबको अपना क्या कर रहे थे, सबको प्रसाद खिला रहे हैं। तो सब लोग तक देखो ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिलेगा नहीं, पॉलिटिक्स में जा नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा वीडियो आया था। तो कोई बड़ा आदमी कोई छोटी चीज़ करता है तो उसकी ग्लोरीज बन जाती है, अच्छा लगता है। मतलब बड़े लोग जब झुकते हैं, बड़े लोग जब झुकते हैं तो क्या होता है, हाँ क्या होता है, लोगों को बड़ा फेथ और ट्रस्ट आता है। लीडर शुड बी वेरी वेरी हम्बल, मीक एंड हम्बल। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जितना आप टॉप पोजीशन पहुंचते हो उतनी आप ईगो बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है, नीचे बात नहीं करेगा, नीचे लोगों से मिलेगा नहीं, ट्रस्ट इशू रहता है। लेकिन जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही विनम्र होता है, वही इसके बड़ापन है। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा राजा होकर भी छोटी मिनियन सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए आए थे और बाद में यूट्यूब पर डाल देंगे, ऐसा नहीं है। एक और बार रथ यात्रा में गया तो सारे नेता लोग बैठे थे, तो मेरे को भाषण देने के लिए मिल गया, मैं तो थोड़ा उल्टा पुल्टा ही बोलता हूँ, तो सब फोटो खिंचा सुना के लेके मैंने बोला देखिए पूरी रथ यात्रा में नेता लोग तुमको साथ में चलने के, फोटो खिंचा के मत जाना, सेल्फी खिला के मत चले जाना। सब आज रहे थे, बाबा को सब पता है क्या फोटो खिंचा के चले आएंगे। ये नेचुरल भाव था नाच से पूरी रथ यात्रा। हरे कृष्णा। सर टीचिंग भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन मैग्निफिसेंट रथ यात्रा। So the god were decorated with silk cloth, various pictures, brass bell and gongs and ankle bells. It was such a wonderful festival atmosphere. 3 divine passengers, 3 रथ थे, जगन्नाथ जी का अलग था, सुभद्रा का अलग था और बलदेव जी का अलग था। हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हम भी जब गोपाल कृष्ण हमारे यहाँ थे तो हमने 3 रथ निकाले थे। और महाराज बॉम्बे से आए थे, महाराज बहुत बिजी थे, महाराज बोले मैं बिजी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ही पर्सनली केम, पर्सनली आए थे। ही सेड
Ramabhadra, he fulfilled my promise. I still remember. He came. You know? तो गुरु वर्ग जो है हमको सेवा में लगाते हैं। हमारी औकात नहीं है सेवा करने के भगवान की, है ना। एंड देन ही वाज सो फ्रेंडली। एंड देन मेरे को याद है कि माता जी घर में भी गए थे। एंड देन महाराज इनसे कम बात कर रहे थे, इनसे बात नहीं कर रहे थे, बहुत कम बात कर रहे थे, लेकिन हस्बैंड से बात, बेटे से बेटी से बात कर रहे थे। आप कहाँ रहते हो, आपको पता ये तो भक्त है ही नहीं इनको से बात नहीं करके तो परेशान नहीं होंगे, बट दे वांट टू टेल चिल्ड्रंस कैसे हैं क्या हो। तो हमारा पूरा हिस्ट्री जान लो। आई वॉज देन इन लंडन इन 1981 एंड दे वाज शॉक्ड। इतने सन्यासी हैं, इतने बड़े, बाप रे। महाराज का स्टाइल भी इंग्लिश का अलग था, फॉरन इंग्लिश बोलते थे, तो बड़े प्रभावित हुए। हमको लगा सन्यासी हैं तो महाराज तो पूरी दुनिया जानते हैं। बोला आप कहाँ बैठे? बोला मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे यहाँ आई वॉज देयर एंड वो पूरा हमको पता नहीं है कि क्या बात चल रही है उनमें, लेकिन वो समझ गए। They could connect people very personally. Very good. So, एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। तो मैं बता रहा हूँ कि रथ यात्रा जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ सेवा करने का। और हमारा या तभी तो 11 रथ यात्रा करते हुए और भी खुश होते हैं। और उस दिन रात को जो है वो क्या हो गया था, बहुत अंधेरी आई और बहुत बारिश हुआ। तो महाराज बोले कि देखो, बोले महाराज पता नहीं कैसे होगा। नहीं, महाराज बोले नहीं भगवान बहुत प्रसन्न है, देवता लोग भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने बारिश किया था कोई रथ यात्रा में। लाइक दैट यू आर सेइंग लाइक दिस। हाँ, सो ये बताया कि 15 दिन तक वो अपने सेक्लूडेड प्लेसेस में रहे, लक्ष्मी जी के साथ में रहने के बाद में उसे परमिशन लेके फिर बाहर गए। बोला कि मैं जाऊँ अभी बाहर, तो परमिशन ले गए लक्ष्मी जी से। बोला हरे कृष्णा, बता गए इसे जब भी जाना घर में माता जी को बता के जाना कहाँ जा रहे हो। यस, हाँ, टाइट करना पड़ता था। तो बैंक को तो यमुना ऐसे लग रहा था कि कृष्ण में बाहर जाऊँगा, गुंडीचा में जाऊँ, गुंडीचा मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वहाँ यमुना होंगी, वहाँ गोवर्धन होगा, वहाँ सब कुछ उनको वृंदावन लगता था। अभी निकल के जाना है यहाँ से कुरुक्षेत्र से, है ना। तो उस प्रकार से फिर कृष्ण बाहर निकल के जाते हैं। बोलिए, तबे महाप्रभु सबे लया भक्त गना, जोर से, स्वहस्ते पराइला सबे माला र चंदना। रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से क्या किए, तबे महाप्रभु सबे लोया भक्तगण, सारे भक्तों को लिया और स्वहस्ते अपने हाथ से सबको माला पहनाने लगे डिवोशनली, और सबको चंदन लगा, यानी कि चला को भेजिए, जाओ माला बना के आ जाओ। पर्सनली ही वाज डूइंग, विद पर्सनली डूइंग। भगवान है स्वयं कि भक्तों से बहुत प्रेम करते। तबे महाप्रभु सबे लोहिया भक्तगण शो हस्ते पराइला सबो माला र चंदन। एंड देन स्पेशल अटेंशन टू द, क्या लिखा है ऊपर, पहले कहता ऑनरिंग टू डिवोटी, सेकंड क्या किया, अगले क्या लिखा आगे, स्पेशल अटेंशन टू सीनियर डिवोटीज। जो वरिष्ठ वैष्णव भक्त थे, जो बड़े सन्यासी थे, उनको स्पेशल अटेंशन दिया। क्या दिया, परमानंद पुरियार भारती ब्रह्मानंद श्री हस्ते चंदन पाई बोलैला आनंद। तो परमानंदपुरी ये पढ़ सकते हो आप, पूरा बहुत बड़े सन्यासी थे वहाँ। और भारती ब्रह्मन सब थे। तो चैतन्य महाप्रभु सीनियर थे, तो अपने हाथों से इनको भी चंदन लगाया, और जब उन्होंने चंदन का सुना उनका और आनंद बढ़ गया। आगे फिर अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को लगाया। बोलिए, अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद श्री हस्ते स्पर्श दुहार हैलानंद।
तो जब चैतन्य महाप्रभु के हाथों से उन्होंने देखा, चंदन लगवाया, और उनको भी हृदय से बहुत आनंद आया। भगवान डिवाइन है ना, जब हाथ लगाते हैं तो नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य कौन है? स्वयं भगवान शिव जी हैं, उनकी इनकारनेशन है। तो चैतन्य महाप्रभु जो साथ में आए, हाँ आप देखिए, तो अभी जैसा शुरू होगा तो ऐसे नहीं कैसे मुंह उठा के चल जाएंगे करने के लिए। क्या करते हैं साथ में? कीर्तन करते जाने का। सब क्या करते हैं? कीर्तन। इसी को तो आए महाप्रभु स्टार्ट करने के लिए। तो कितने कीर्तन पार्टी थी? 7 पार्टियां। देख रहे हो आप कीर्तन पार्टी? देख रहे हैं ना? और हर पार्टी में 2-2 मृदंग वाले थे। कितने? 2-2 मृदंग वाले। कितने हो गए? कितने हो गए? 14। और हर पार्टी के अंदर में क्या थे? 4 लोग गाने वाले। 4 पार्टीज कीर्तन परफॉर्म, 24 चैंटर। कितने हो गए? 7। 3 वो थे, 3 एक्स्ट्रा लगाए, और 1 गाने वाला मेन सिंगर। 24 हो गए। तो 3-3 कौन थे? क्या बोलते हैं? गाने नहीं, गाने से पीछे क्या बोलते हैं? कोरस वाले। इसे कीर्तन कई पता चला कीर्तन कैसे करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। हर एक चीज की साइंस है, और जैसे सब गाए वैसे गाना चाहिए। और गा से अगर आप उसे नहीं गा पा रहे तो आप थोड़ा आवाज छोटी कर लीजिए। यू अंडरस्टैंड ना? ये भगवान के लिए है ना? कब ताली बजाना है, कैसे ताली बजाना है, कैसे नाचना है, ये पूरा कल्चर है। तो 24 लोग कोरस में थे, ताजो जो राग है, जो मूड है, वो बिगड़े ना। सुनो बात करें, सब मंगल आरती में कीर्तन करते हैं हम। क्या बोलते हैं? संसार दावान ललिता लोक प्राणाय कारुण्य। तो पिछले वाला कुछ और ही गाता है, संसार दावान। क्या हो गया तेरे को? वो कुछ और ही गाना शुरू कर दिया। ये बोल सब अपना अपना राग लाप रहे हैं। क्या बोलते हैं? एक इधर जाएगा, समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? एक उधर गा रहा है, कुछ ऐसे गा रहा है। एक ट्रेनिंग भी है हमारा साथ साथ में, एक ग्रुप में कैसे गाना चाहिए। कोरस में एक ताली ऐसे बजा रहा है, कैसे पिट रहा है पीछे, मजा खराब कर दिया। वो कुछ लोगों को भाव आ जाता है, कीर्तन में पकड़ गए, समझ गए? वो करताल पकड़ी, आंख बंद कर लिया, उसको पूरा बजाया धड़ा 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 धड़ा, बस उसको मजा आ रहा है, बाकी सब परेशान कर रखा है। उसको बड़ा भाव आ गया, आंख बंद कर लिया, वो देख नहीं रहा है जो गा रहा है। भैया आंख तो खोल। वो क्या बजा रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं समझे उसको। यू अंडरस्टैंड ना? उसको बड़ा मजा आ रहा है, पहली बार करताल पकड़ा उसने। ऐसे में कोई कीर्तन करते लोग बढ़ते, बजाए, मैं कहना मत बजाइए भैया। एक ट्रेनिंग है ना ब्रो, हर चीज का। प्रसाद बांटने का ट्रेनिंग है, कैसे बांटना है, कैसे डालना है, कौन सी आइटम पहले डालना है, कौन सी बाद में डालना है, साइंस है। दाल में बीच में खीर डाल दी, खाओ ना, क्या प्रसाद है, खाओ। अरे दाल के बीच में खीर को डाल रहा है, बीच में प्रसाद है, खाओ। अरे यार ये क्या है? जलेबी के बीच में दाल, अंडरस्टैंड ना? दाल जलेबी के ऊपर, चावल के ऊपर नहीं। उसको काम खत्म करना, जल्दी भागना उसको। और वो बाल्टी टान 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 टका 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 टान 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 टान। क्या है? सन्यासियों कैसे खिलाना है, आर्ट है। 5 चपातियां 10 चपातियां रख दिया, 4 कटोरियां रख दिया, खाओ और मरो। वो देख रहा नहीं खाऊंगा, खिलाने का तरीका है। हमारा अलग क्लास है इसके लिए, हाउ टू सर्व प्रसाद। भक्तों को कैसे प्रसाद सर्व करना चाहिए। मैं क्या हॉट प्रसाद, तो जब तक डलता तो ठंडा हो जाएगा। पुट 1 चपाती, ये खा लिया, फिर 2nd चपाती, वेट करते रहिए, अपना काम खत्म करिए, 5 डाल के भाग जाइए, हो गया हमारा काम, सपा खत्म। इज नॉट लाइक दैट। इज अ हॉट, नहीं हॉट प्रसाद उतना रखिए जितना खाने का, ठंडा रहता है। इस आर्ट, पहले क्या डालने का, 2nd क्या डालना है, 3rd क्या डालना है। खैर अलग अलग कल्चर होता है, बट हमारे कुछ स्वीट बाद में आता है, लास्ट में। और पहले स्वीट खा लोगे तो तुम्हारा भूख खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? वो जो खाना भी चाहे तो भी नहीं खा पाएगा यार।
वो 10 लोग खड़े हैं उसके सामने, वो बोलिए महाराज जी खुद दबा रहे। तो प्रसाद अलग होना चाहिए, अलग किधर चाहिए, जनरल पब्लिक में नहीं होना चाहिए, है ना। सो थोड़ा देखिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे मतलब सीखने के हैं। वो प्रसाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक में करने का है, कैसे कोई लोग भीड़ बैग ऐसे डाल दिया, क्या चाहिए क्या चाहिए, भीड़ बैग सीधा दाल के अंदर फड़क भीड़ बैग भी दाल पी रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाता है। इसको खोलिए, बाहर रखिए, इसको हाथ धो के आइए, और जब आपको बाल्टी में जूठा टच नहीं करना उसके साथ में, क्योंकि जूठा हो गया अपने बाल्टी, तो दूसरे को उसका सबका महाप्रसाद खिलाओगे आप जूठा, वो जो उसको धो के आने का है। इट्स ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड। एक फॉरेन से एक डिवोटी आया, साउथ इंडिया में गया, साउथ इंडिया का कल्चर पता नहीं था, तो उन्होंने केले का पत्ता पे खिलाया उसको बढ़िया, उसमें इडली और सांबर और ये वो पूरा दिस राइस, दो राइस, वो सा राइस होते बोले। तो राइस में खाने के बाद में जब उसको पता नहीं था, सब कुछ खा लिया, पत्ता भी खा लिया। You don't know क्या करने के, थाली तो खा नहीं सकते आप, हमारे इंडिया वाली थाली तो खा नहीं पाओगे, इधर नॉर्थ वाली तो पत्ता भी खा नहीं पाएंगे, उसमें 10 छेद होते। तो केले के पत्ते खा लिया, तो उसे बोला हाउ वाज द फूड बोला हाउ वाज द फूड, बोला फूड वाज सो नाइस बट सैलड वाज वेरी स्टिफ। बोला खाना तो बड़ा अच्छा था लेकिन सलाद बड़ा टाइट था, बोला सख्त था, सलाद अच्छा नहीं था। You don't know. So we need to educate people how to do this, like that, do this, है ना, can we do this, ये नहीं। तो उसको थोड़ा डाल के ये करके, तो बात चल रही कैसे गाना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, कैसे, इसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट्स। क्या बोलते हैं? वैष्णव एटिकेट्स। कैसे करना चाहिए हर चीज़ों को। तो गाना है तो कैसे गाना है, बजाना है तो कैसे, नहीं है तो उसके साथ मिलाओ। मान लो ये कैसे गा रहा, कोई ऐसे गा रहा, कोई इधर गा रहा, तो कुछ समझ नहीं है क्या हो क्या रहा है भैया। हाँ, तो इसलिए 3 कोरस वाले रहते हैं। इसे जो कीर्तन गाता है, आपको कीर्तन नहीं गाता, आप पीछे बैठिए। जिसको कीर्तन करने आता है उसी को साथ में बाद में बैठने दीजिए, जिसको बजाने आता है उसी को बजाने दीजिए। और आपको आता है वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस पहले करके आइए, स्पेशली जब माहौल कीर्तन किया होता है वहाँ। यू लर्न एट अ होम। तो कभी कभी लोग गाना चाहते हैं मंदिर में, मतलब नहीं, ऐसे ट्रेनिंग दो पहले उसको। भगवान के सामने परफॉर्म कर रहे हैं ना आप, यू शुड बी वेरी यू शुड बी नाइसली ट्रेंड। और माताएं बनाना चाहती हैं प्रसाद, भगवान के राजभोग, बुरा मत मानना, लेकिन कोई प्रसाद बनाया नहीं जीवन में, लेकिन प्रसाद बनाना उनको बेकार है। महाप्रसाद 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 खा लीजिए भैया, महाप्रसाद है तो खा लीजिए, लेकिन नमक भी नहीं है उसके अंदर, महाप्रसाद खा लो, ऐसा ही खाते हैं भगवान। It should be nicely, very delicious, very tasty, very nourishing. चावल जला दिया, पहली बार बनाया भगवान के लिए, भगवान भाव है बना, भाव तो है तुम्हारा, लेकिन हमको भूखा करो भैया, आपके भाव के कारण हमको भूखा मरे। You understand now? Why don't you learn and do this? Not like that. Hare Krishna. Out of context, but very practical and dealing how to do this. आप अच्छी तरह कुकिंग करो, सीख के आओ, उतना ही बनाओ जो आपको बनाना आता है अच्छा करने के लिए। एंड यू कैन कीप ऑन लर्निंग। अच्छा होना चाहिए भगवान के लिए प्रसाद। मैं खाता हूँ वो भैया ऐसा बनाया, नहीं खा नहीं पा रहा हूँ, भगवान कैसे खा ली हूँ, भगवान क्षमा कर देना। ये माता बेचारी दासी बनने के लिए आई है, इसको सेवा में लगा ली, ऐसे करते हैं बात। इट शुड बी वेरी, आपको पता होना चाहिए ना। वो मानते भी नहीं है, नहीं मैं तो बड़ा अच्छा बनाती हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा बनाया था। और फिर बोलेंगे सब माता को पीटते बोलिए, आपको तुम्हारे पीछे पड़ जाते हो। ज़्यादा सेवा माता ही करती है ना। जो देखो, जो सबसे ज़्यादा सेवा करता है ना, तो डांड भी जैसे वही खाता है, तो शुद्धिकरण भी उसका होता है, और भगवत धाम भी वही जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। भगवत धाम भी वही जाएगा जो सहन करता है, डांड खाता है। गुरु इज़ वेरी हैवी,
जब डांटते हैं ना, लेटर टॉयलेट निकाल देते प्रभुपाद जब बोलते थे तो, यू ऑल फॉरनर वेस्टर्न रास्कल्स डिसाइपल, यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट टू डू। वॉज वेरी हैवी, सेवा नहीं होती थी, प्रभुपाद बहुत डांटते थे बीच में, वो सब कांपते थे लोग, कैसे करना प्रभुपाद जी पास में जाए। वॉज वेरी लविंग, बट जब होता था तो गाने वाले, बजाने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले, आगे डांस करने वाले, कैसे डांस करना चाहिए, है ना, स्वामी स्टेप, आगे पीछे। किसको स्वामी स्टेप आता है? स्वामी स्टेप सिखाइए, कहाँ है भक्त लोग? स्वामी स्टेप पर कोई है, सब भागे वो। कैसे डांस करना चाहिए माताओं को, कैसे भक्त को डांस करना है, पूरा साइंस है, नाचने का तरीका है। तो कौन नाचने वाले थे? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित, सारे बूढ़े, ये चीफ डांसर। पार्टी के अंदर मेन डांसर जो है ओल्ड लोग हैं। हरे कृष्णा, क्योंकि बूढ़ा डांस करते तभी यंग लोग शर्म आएगी ना, अरे बूढ़ा होकर डांस कर रहा है बेवकूफ, हट्टा कट्टा होकर डांस कर रहा है, पीछे खड़ा हुआ है। अदको मंदिर में एक आता है जब नाचता हूँ कीर्तन, तो बूढ़ा आदमी आता, वो चला रहा, वो ऐसे ऐसे डांस करता है, पूरा वो पूरा जमा देता, पूरा जबरदस्त, देखा आपने, है ना। और हमारे सर्वपाल प्रभु भी है, वो भी मोर बन के नाचना शुरू कर देते, जब नाचते हैं तो सब घुस जाता है। जस्ट इंस्पायर। कुंभ मेला में थे बड़े बड़े हट्टे कट्टे सब सन्यासी, ठंडा लग रहा है, सुबह जनवरी का महीना, कोई बाहर नहाने नहीं जा रहा है। प्रभुपाद जी को पता चला कोई नहाने नहीं जा रहा है, स्वर्गीय सन्यासी बैठा हुआ, कौन नहीं करे, ठंडा कांप रहा, कौन नहीं जाएगा, ठंडा पानी बाहर। प्रभुपाद जी सुबह सुबह गए, कपड़ा खोला, मग्गा पड़ा, ढक 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 मग्गा डाला, दो नहा के जब करने वापस आ गए। फिर सब संभाग बाहर जाके सब सन्यासी क्या कर रहे हैं, जाके स्नान कर रहे हैं। यार बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा स्नान कर लिया है, हम हट्टे कट्टे लगे, हमको स्नान कर, जब पानी आ। So you need inspiration and motivation, yes or no? And old and senior people, they give more motivation to the young people. That's the purpose. अपनी आचार्य प्रभु जीवन ने सिखाया। हाँ, कब तक है प्रभु? मेरे को टाइम बता देना, मेरे को टाइम पता चलेगा हैं? ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कीर्तन ग्रुप 5:30 तक करना है। ओके, नाउ वी हैव 10 more minutes. तो संकीर्तन में सबसे क्यों, तो कितने लोग थे? चैंटर अलग हैं, डांस करने वाले अलग हैं, अलग अलग हैं। तो कितनी पार्टी है? 7 पार्टी हैं। सर कैसे कैसे बताएंगे? तो ग्रुप लीडर, इसके नाम भी बताया कौन कौन है। सर स्वरूप दामोदर ग्रुप लीडर हैं। इसमें कोरस में गाने वाले कौन कौन है? दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित एंड श्री गोविंदन। यस, हम जाएंगे स्वाद ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्म सरोवर। हरे कृष्णा। स्वरूप दामोदर ग्रुप लीडर है। दिस इज हाउ यू शुड मैनेज यात्रा, कैसे मैनेज करना चाहिए। कहाँ है कुरुक्षेत्र को, और तो छोटे छोटे ग्रुप में बांटना चाहिए सबको। 100 लोग हैं ना यहाँ, तो 100 लोग कितने लोगों को बांटना है? 10 से ग्रुप होना चाहिए और उसका एक लीडर होना चाहिए। इस प्रकार से मैनेज किया जाता है सब चीज़ों। स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे किया जाता है, इतना बड़ा कैसे लोगों को संभालोगे आप देखिए सारी चीज़ है इसके अंदर में। हाँ, और गाने वाले अलग हैं और डांस करने अद्वैताचार्य है। इसमें कहा श्रीवास ठाकुर, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जोर से पढ़िए, पढ़िए माता, जोड़ो, दिख रहा है? और किसको दिख रहा है? बोलो, माइक है, माइक दो माता को। श्रीवास ठाकुर, गदाधर हरिदास ठाकुर, बोला नीचे पढ़ाओ ना। ओके, तो इनमें डांसर कौन थे? नित्यानंद प्रभु। मुकुंद क्या था? गाने वाले। इस प्रकार से ये सब अलग अलग पार्टियां थी, उनके पार्टी के लीडर थे। गाने वाले अलग हैं और डांस करने वाले, सबका डिफाइंड है कौन क्या करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ डांस करना, गाने का ज़्यादा नहीं है, तो गाना नहीं आता ज़्यादा, ठीक है, तुमको ऐसा करने का, इस टाइप का था। तो कितनी पार्टी है यहाँ? 7 पार्टी, 3 3 6, एक और चाहिए, 7 है ना। तो 7 पार्टियों में थे जो है वो डिवोटी, ये 7 हो गए। संकीर्तन पोवाटी खंड कुलिया ग्राम से आए थे, आचार्य अद्वैताचार्य, गोविंद घोष, मुकुंद, ये सबका अपना पार्टी था। और डांस करने वाले क्लियर हैं,
समझ गए माता जी कैसे रथ यात्रा में डांस करना है। 100 माताएं 50 माताएं, कितने ग्रुप बनने चाहिए? हाँ 5, और उसमें चीफ डांसर एक माता जो सबसे ज़्यादा डांस करती, और पीछे गाने वाले 3 होने चाहिए कोरस वाले, इस पर प्रभु जी। फिर देखेगा तो मजा थोड़ा वो आगे आएगा। हरे कृष्णा। अरेंजमेंट ऑफ संकीर्तन पार्टी, तो 4 पार्टियां आगे चल रही थी, 2 पार्टियां लेफ्ट और राइट, और 1 पार्टी पीछे। बोलो हरे कृष्णा। 4 पार्टियां रथ के आगे और 2, एक जगन्नाथ जी के लेफ्ट पे, एक राइट पे, और एक पीछे चल रही थी। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को क्या किया? संग में किया, एक साथ में किया, और जैसे भगवान का नाम शुरू किया लेने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु की आंखों से जब 24 मृदंग बज रहे थे, अभी एक मृदंग बजता है तो आप नाचते हो, ऐसे मृदंग दिखाओ, पकड़ो, ऐसा खड़ा करो इसको, बोलो हरि बोल, खड़ा कीजिए, हरि बोल। ऐसे 24 मृदंग बजेंगे तो आप क्या करोगे? हैं? जबरदस्ती आपका शरीर फट जाएगा, आत्मा रोहित चिल्लाएगी, आप बीमार हो, आपको कुछ भी है, आपकी आत्मा तड़पेगी, मेरे को कूदने गए। और अगर आपने 10 मिनट कूद लिया, शरीर गर्म हो जाएगा, 1 घंटा पता चलेगा नहीं कैसे पसीना पसीना आ गया, वो सारी टेंशन स्ट्रेस सब बाहर निकल जाएगा। बड़ा अच्छा, सही बता रहा। अब देखिए, जब भी कीर्तन करते हैं यूथ में, जब हजारों यूथ होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूथ होते हैं, तो जब नाचते हैं उसके बाद भी लगता है, क्या बोलते हैं? कीर्तन कीर्तन कीर्तन, ऐसे चलते हैं, मतलब उनको और मजा आ रहा है। जब मजा आया तब बंद हो गया, है कि नहीं? बट इट इज हाउ चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, मैं 2 काम करने के लिए आया हूं। बोलो बोलो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रोने के लिए और रुलाने के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए, माल के लिए। रोऊंगा और रुलाऊंगा। तो महाप्रभु जैसे ऐसा मृदंग बजा तो अंदर से ध्वनि निकल के आया बाहर। याद आ गया उसको, कैसे ब्रजवासी जा रहे हैं, कीर्तन करते करते जा रहे हैं, नाच रहे हैं, वो आएगा बाद में। तीसरा रिजॉन्डिंग कीर्तन, कीर्तन जो हुआ और तीनों उठिलो कीर्तन ध्वनि गोविंद गोपाल, कीर्तन शुरू हो गया और फिर भगवान पार्टिसिपेशन करने लगे। बोलिए शतथानी बोले प्रभु हरि हरि बोले, जय जगन्नाथ बोले हस्त जुगा तोले। तो रथ यात्रा शुरू हुआ, कड़ 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 शुरू हुआ, रथ खींचा और सफाई हो गया, आरती हो गया, पार्टी हो गया, रेडी हो गया। और जैसे ही शुरू हुआ कीर्तन तो महाप्रभु क्या करने लगे? हाथ जोड़ के, हाथ जुगे जोले की जगन्नाथ जी बोले, क्या बोलोगे? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो सब एक साथ इकट्ठे हो गए, सब लोग ड्यूटी। और फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे? एवरीवन चैतन्य महाप्रभु इज प्रेजेंट इन माइक। सबको लग रहा था कीर्तन शुरू हो गया और महाप्रभु डांस कर रहे हैं। और जब डांस कर रहे हैं तो नाचते नाचते नाचते, कभी उस ग्रुप में, कभी अगले वाली पार्टी में, कभी साइड वाली पार्टी में, कभी लेफ्ट वाली पार्टी में, कभी पिछली वाली पार्टी में महाप्रभु घूम रहे हैं। सबको यह लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु मेरी पार्टी में नाच रहे, इतनी फास्ट घूम रहे थे, नाच रहे थे। बोलो हरे कृष्णा। ऐसा बताते हैं कृष्णा कबीर गोस्वामी के, जैसे कृष्ण जब रास डांस करते हैं, कृष्ण जब रास डांस करते हैं गोपियों के साथ में, तो लाखों हजारों करोड़ों गोपियां होती हैं। सबको यही लगता है कि कृष्णा मेरे साथ डांस कर रहे हैं, ये कृष्ण ही कर सकते। बोलो हरे कृष्णा। किसी को नहीं लगता कि दूसरे के साथ में है। भगवान जब प्रसाद खाते हैं जंगल में सखाओं के साथ में, तो सबको ये लगता है कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं। पीछे वालों को भी लगता है मेरी तरफ देख रहे हैं, इधर वालों को लगता है कृष्ण मेरी तरफ देख रहे, खा रहे हैं। कृष्णा मेरी मम्मी ने कचौरी बनाया, लाओ। कृष्णा मेरी मम्मी ने समोसा बनाया, मेरी मम्मी ने आज संदेश बनाया, हंसते हैं। तो महाप्रभु उधर जा रहे हैं। और जब राजा देखा है कि 7 पार्टियों के साथ में इतनी प्रकार से कितने 14 मृदंग बज रहे हैं और 24 लोग गाने वाले हैं,
ऐसे आकाश में ध्वनि हुई कि उस संकीर्तन को देख के राजा आश्चर्य हो गया, है ना। और उसका भी भगवान के प्रति प्रेम उछल के बाहर आने लगा। तो क्या बोलने लगे, कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षिता, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। तो रथ शुरू हो गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु डांस करना शुरू कर दिए। जब रात इतना, जब जगन्नाथ जी देखे कि इतना तगड़ा डांस हो रहा है, तो जगन्नाथ जी स्थगित रुक गए। वहां क्या करने के लिए, भक्तों का डांस देखने के लिए नहीं जाते, रुक जाते हैं। कभी 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 1 घंटा रुकते हैं, कभी 2 घंटा रुक जाते हैं, कभी 4 घंटा रुक जाते हैं, कभी कभी किसी भक्त का वेट करने के लिए 7 दिन अथवा ही रुका रहता है। वो की लीला है, कैसे चलना है उनको, क्या करना है, कुछ नहीं पता समझे, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। तो जगन्नाथ जी से चलते हैं। तो कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षिता, इतना तो जबरदस्त कीर्तन अरेंज किया चैतन्य महाप्रभु ने, जाने के राधा रानी ने इतना अच्छा पार्टियां लेके आई हैं कुरुक्षेत्र में लेके जाने के लिए। याद करो, बात वही है। कहाँ हो रहा है ये, जगन्नाथपुरी में। आप कहाँ बैठे हो, लीला किसकी है ये, कुरुक्षेत्र की, लेकिन डेप्लीकेट वहां हो रहा है। अभी चैतन्य महाप्रभु आगे बोलेंगे, अच्छा लग रहा है उनको, लॉर्ड्स कॉजलेस मर्सी। तो फिर जगन्नाथ जी शुरू किया, और कबू एक मूर्ति कबू है बहुमूर्ति, कार्यानुरूप प्रभु प्रकाशाए शक्ति। फोटो दिख रहा है आप लोगों ने, उस साइड में कुछ क्या कटा हुआ है, दिख रहा है ना। चैतन्य महाप्रभु कैसे कीर्तन कर रहे हैं, डांसिंग, सब पागलों की तरह नाच रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और महाप्रभु नाच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और उनकी अपनी पोटेंसी है उस प्रकार से। और फिर भगवान डांस कर रहे हैं, हाँ, वो सारे भक्त लोग गा रहे हैं। फिर महाप्रभु ने जब लगा कि उन्होंने खुद डांस करना था, तो सारी पार्टी एक साथ मिला लिया। आप देखो कैसे उदाहरण महाप्रभु डांस करते थे। साधक ग्रुप को बुला लिया और फिर खूब डांस किया। और उससे पहले फिर जगन्नाथ जी क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जब रथ यात्रा में जाओगे तो क्या प्रार्थना करना है जगन्नाथ जी को, ये याद कर लीजिए, समझ गए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जगन्नाथ जी को देखिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं भगवान से, है कि मैं प्रणाम करता हूँ जो ही इज अ वेरी डियर टू द ब्राह्मणिकल पीपल, डिवोटीज, हाँ, और गाय ब्राह्मणों को हितकारी हैं, वेल विशर है उनके, और जगत का पालन करने वाले हैं। उस भगवान, उस गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। जयति जयति देवो देवकी नंदनासो, जयति जयति कृष्णा वृष्णिवंश प्रदीपिहा, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलंग, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। ये प्रार्थना, इसको याद करना चाहिए, स्मरण करके तब करना, कंटेम्पलेट। याद नहीं है तो क्या बोले। तो ये ऐसे भगवान प्रेम से कृष्ण प्रार्थना करते थे। बोलिए जयति जयति देवो देवकी नंदनासो, जय हो किसकी, देवकी नंदन की जय हो। आगे जयति जयति कृष्णी वृष्णि वंश प्रदीपिहा,
जयति जयति मेघ श्यामल कोमलंगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। तो कृष्ण ने वृष्टि वंश में प्रकट हुए हैं, उनकी जय हो। कृष्ण की जयति जयति, जिनका कलर कैसा है? श्याम, मेघ श्याम, मेघ के समान भगवान का कलर है। कृष्ण कैसे दिखते हैं? घने बादल की तरह, मेघ श्यामल। और अंग कैसे हैं? कोमल अंग, बहुत सॉफ्ट, लाइक कॉटन, लाइक बटर। कृष्ण का शरीर कैसा है? कैसे होगा? बटर के समान। बटर चक्की का बटर कैसा है वो? उससे भी सॉफ्ट। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। वो मुकुंद है जो किसके लिए आए हैं? पृथ्वी का भार नाश करने के लिए आए हैं। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? कौन प्रार्थना कर रहे हैं? किसको? जगन्नाथ जी के सामने। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? क्या प्रार्थना करना चाहिए? क्या भाव होना चाहिए जगन्नाथ जी के सामने? ये बैठे हैं इधर, जय जगन्नाथ, मूर्ति थोड़ा ना कोई, इधर ही बैठे हैं, सुन रहे हैं सब कथा अपनी। हाँ, हमको अच्छा लगता है। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुबर परिषत स्वे ध्वभीरस्यान धर्मान, स्थिरचरा वृजाग्रिणः सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरा वन्दितनाम्रधं कामदेवं। नाहं विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपति, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोधयान निखिला परमानंद, पूर्णमृताधे गोपी भर्तुपद कमलयोर, दास दास दासानुदास। बोला ना मैं विप्र हूँ। महाप्रभु क्या बोलते हैं? ना विप्र, ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना सीओ हूँ, ना सीएफओ हूँ, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ना बाप हूँ, ना माँ हूँ, ना बेटी हूँ। मैं क्या हूँ? ना प्रचारक हूँ। मैं क्या हूँ? ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना शूद्रा। मैं कौन हूँ? गोपी भर्तुपद कमल और दास दासानुदास। ये सब उपाधियां, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम। मैं तो क्या हूं? वो जो गोपी भर्तु हैं, गोपियों को जो पालन करने वाले हैं, उनके दासों का दास हूं। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कृष्ण नहीं। भगवान कृष्ण को अटेंड नहीं करते। किसका भक्त है? कृष्ण का? नो, इम्पॉसिबल। किसका भक्त है? दासों का दास। He never entertain, कृष्ण never entertain। भूल जाओ। भगवान बोला मेरा कोई, जो मेरा भक्त है मेरा भक्त नहीं है। जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। तो मेरा भक्त कौन है? जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। हरे कृष्ण। ऐसा भागवत में श्लोक है। यू कैनॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली, यू गो कृष्णा थ्रू द गुरु परंपरा, वैष्णव के थ्रू जाने का। तो ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। तो आई थिंक तो ये प्रार्थना था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ऐसे सर्कल लाइक फायर, ऐसे नाचने लगे कि ऐसे मतलब धन नृत्य करने से फायर हो। हरे कृष्णा। नहीं तो भक्त लोग नाचते हैं ऐसे, है ना? He was dancing and jumping and roaring like a thunder and moving in a circle like a wheel. He appeared like a circling firebrand. Earth was tittering, और पूरी पृथ्वी क्या कर रही थी? हिल रही थी जब नाच रहे, धान धान नच रही थी। Hills and the sea they appeared to tilt. The whole the earth was
डांसिंग विद चैतन्य महाप्रभु। वो क्या हो रहे थे, कोई शरीर में कभी स्तन हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे, पसीना आ रहा था, कभी रो रहे थे, कभी कांप रहे थे, और कभी उनके शरीर में कलर चेंज हो रहे थे। हरे कृष्णा। और ऐसे लग रहा था कि क्या है, गोल्डन की माउंटेन आ गई हो। और उसके बाद गिर पड़े। हाँ, आछयात खान पड़ी भूमि गड़ी जाए, स्वर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लौटाए। ऐसे गिरे जैसे कुछ सोने का पर्वत गिरा हो। चैतन्य महाप्रभु शरीर कैसा था, गोल्डन, गोल्डन बॉडी, गोल्डन कलर, इट्स लाइक गोल्ड गिरा हुआ है, ऐसे लग रहे थे, सोने का पर्वत जैसे लग रहे थे। हाँ? राधा रानी का कलर क्या है, गोल्डन, मोल्टन गोल्डन, पिघला हुआ सोने के समान। तप्त कांचन गौरांगी, और तप्त कांचन गौरांगा, तप्त कांचन गौरांगा। नित्यानंद प्रभु दुई हथ प्रसारिला, प्रभु धरिते चाहे आशा पाश दया, प्रभु पाछे भूले आचार्य करिला हुंकार, हरि बोलो बोले बार बार। महाप्रभु कभी इधर तो कभी उधर तो कभी हो जाए, ऐसे ही जंप करते थे महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु नीचे हाथ कर लेते थे कि नीचे गिर गया टूट जाएगा, हड्डियां टूट जाएगी, इतना जंप करते थे। तो महाप्रभु कभी आगे घूम रहे हैं, कभी पीछे घूम रहे हैं, कभी को पकड़ते थे, तो साथ में क्या बोलते थे, हरि बोल हरि बोल। वृंदावन जब राधा नहीं लेके जा रही कृष्ण को, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी देखते कि कृष्ण मेरे को देख रहे कि नहीं देख रहे, क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि मेरे को देख रहे कि नहीं देख रहे, क्या हो रहा है। तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते थे, और जैसे पीछे चले जाते तो देखते हैं मतलब हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं, फालतू के घूम रहे हैं, फालतू का नाच रहे हैं। तो जगन्नाथ जी स्तब्ध हो जाते थे, वहाँ रथ आगे नहीं चलता। तो महाप्रभु चले गए विश्राम करने के लिए, रथ खूब खाली, राजा को बुलाया, रथ चल नहीं रहा है, घोड़े बुलाए और हाथी बड़े बड़े बुलाए, और माँ बताया, हाथी को आगे जोड़ा, रथ खींच रहा है, वो मारा हाथी क्या करे बेचारा, अब जगन्नाथ जी चलना चाहिए, क्या कर लोगे आप। तो सारे दैत्यपति आए, खींचो, बोलो हरि बोल, बोला अब ना होगा कुछ भी, रथ चलेगा ही नहीं, रथ चलेगा ही नहीं। तो सब जब रथ नहीं चलता तो बोला अभी क्या क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कुछ जगन्नाथ की लीला होती है। एक बार 7 दिन तक रथ चला नहीं था, और अपने के भक्त का जगन्नाथ जी वेट कर रहे थे, वो जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं चलूंगा। उसका नाम था, बोलो वाला, वक्त सालवेग, लाल बेग का बेटा था, चलो सालवेग। हाँ, मुसलमान का जन्म था, लेकिन माँ उसकी बहुत डिवोशनल थी, माँ उसकी ब्राह्मण कल्चर से थी, विधवा हो गई थी। तो सालवेग का पिता का नाम था लाल बेग, ही वॉज द चीफ कमांडर। मुसलमान उसमें चीफ कमांडर था, तो उसकी आंख आ गई उसके ऊपर, बोला मेरे से शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ दूंगा। तो उसे सैक्रिफाइस किया बेचारी ने कि छोड़ो, तो उससे उसका पुत्र प्राप्त हुआ है। उसका क्या नाम रखा, सालवेग। तो लाल वेग का बेटा हुआ सालवेग, लेकिन माँ उसकी बहुत डिवोशनल थी, भक्ति करती ठाकुर जी की। तो उसे बचपन सिखाती, बेटा बोलो जय जगन्नाथ, बेटा जय जगन्नाथ, बेटा जय जगन्नाथ, बोला अल्लाह अकबर, क्या बोला, सुनता नहीं था। चली चाहती थी कि भी ठाकुर जी का भक्त बने, तो हो गया, जीवन सेक्रीफाइस किया उसने धर्म के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत तगड़ा युद्ध हुआ, और सालवेग जो था उसको खूब घायल हो गया, कटिंग शॉर्ट, बहुत लड़ा, लेकिन उसको काफ़ी वॉज वुंडेड लाइक एनीथिंग, बहुत कटाव, मरने की हाथ तक पहुंच गया। तो उसको जब घर आया तो माँ बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी, बोले बेटा बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, बोलो जय जगन्नाथ, नहीं बोलता था। बोलेगा तुम बोलोगे ना, मेरे को पक्का विश्वास है जगन्नाथ जी तुम्हारी सब समस्या को दूर कर देंगे। 1 मिनट तक पड़ा रहा,
उसको लेप लगाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन साथ में अंदर से बेचारी बोलती थी कृष्ण को नहीं बातों को, कहीं बच्चा भक्त बन जाए, प्रसाद खिला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उनका भाव होता है। तो नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो, तो बोली देखो तुम, मैं तुमको बोल रही हूँ, अगर तुम जगन्नाथ जी का नाम लोगे तुम ठीक हो जाओगे। अब मरता क्या नहीं करता, तो बोलो बेटा जय जगन्नाथ, बोलिए बेटा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोला जय जगन्नाथ, जैसे जगन्नाथ जी बोला एक हफ्ते के अंदर सब ठीक हो गया मामला, चमत्कार हुआ। अब वो कृष्ण का प्रेमी बन गया। बोला जगन्नाथ जी कहाँ मिलेंगे, बोला ये तो है। बोला कौन है जगन्नाथ जी, बोला कृष्ण है। बोला कृष्ण कहाँ है, बोला वृंदावन। बोला वृंदावन जाऊंगा। तो यहाँ तो नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, नहीं अलाउड नहीं है जगन्नाथ उड़ीसा में। तो किससे बोला कि कृष्ण, बोला कहाँ है, बोला वृंदावन में होते हैं। तो वृंदावन चला गया, तो वहाँ काफ़ी सब टेम्पल में गया, देखा जाके, तो बोला कलयुग में भगवान कहाँ है, बोला कलयुग में भगवान जगन्नाथपुरी में। बोला जगन्नाथ जी के रूप में तो वो दारू ब्रह्म के रूप में तो उड़ीसा में है, उत्कल देश में। तो बोला मेरे को दर्शन करने हैं। बोला वहाँ दर्शन करने देते नहीं है। बोला दर्शन करने का समय ये मौका है, अगर आपको करना चले जाओ। बोला क्या है, बोला रथ यात्रा निकल रही है, रथ यात्रा में भगवान जगत क्या है, जगन्नाथ जी पतित पावन है, जिसको अंदर नहीं आ सकता है, जगन्नाथ जी खुद बाहर आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। बोला जय जगन्नाथ। पतित पावन जगन्नाथ जी हैं, जो उसका दर्शन नहीं कर सकते, बाहर खुद दर्शन देने के लिए आते हैं। बोला कितना समय, बोला 7 दिन। बोला जाने में कितना लगेगा, बोला 7 दिन। वृंदावन से उड़ीसा। Then he was crying and then chanting कि मैं पहुंच जाऊं। लेकिन जगन्नाथ जी वहां से समझ गए कि मेरा भक्त आ रहा है, वो वहां खड़े रहे। तो क्या सॉन्ग है, बड़ा सुंदर सॉन्ग लिखा है, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, तुम्हारा चरण बिना अन्य गति नहीं, तुम्हारो चरण बिना अन्य गति नहीं, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे जगन्नाथ। गा रहे जगन्नाथ जी के सारे भक्त हैं, मुसलमान भी हैं, सबको अट्रैक्ट कर लेते, वो पतित पावन है। रमणाचार्य वहाँ आए, गुरु नानक देव जी वहाँ पहुँचे, संकीर्तन मूवमेंट शुरू हुआ, सबको वहाँ जगन्नाथ जी बुलाते। और 7 दिन के बाद वहाँ पहुँचा वो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो जब वो आया, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, जगन्नाथ जी की माला नीचे आई, उस भक्त को, भैया ये भक्त है जिसे कारण क्या नाम है, बोला साल बिगड़े, मुल्ला लगता है। लेकिन ठाकुर जी के लिए थोड़ा, ठाकुर उसका अंश है। ममे वांशो जीव लोग के जीव सनातना, जो कृष्ण को प्रेम करता है कृष्ण उसको प्रेम कर दे। अब वृंदावन में जाओगे तो एक गुरु गोकुल में मंदिर है, किसका, रस खान की समाधि है, गया हो रस खान के सुने होंगे हमने, सभी यह सुने होंगे उनके। वो कृष्ण के प्रति तब प्रेमी हो गया हो, उसने बाप रे क्या लिखे, उसने दोहे लिखे हैं सारे। क्या लिखते हैं वो कि हे प्रभु, वो काला कथा है, वहाँ जाएंगे तो फंस जाएंगे वो और लेट हो जाएगा। हाँ वो अलग है, इतनी कथाएं, भगवान इतने भक्त हैं। तो जगन्नाथ जी हाँ क्या करते हैं, कृपा देते हैं सबको। और यहाँ एक्सटैटिक मोशन में महाप्रभु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तो 3 चक्कर से बांध उन्होंने करे, बाकी सर्कल बनाए थे, डांस कैसे करना चाहिए। तो महाप्रभु को नाचना है, तो जैसे आप नाचोगे तो भीड़ अंदर घुसता है, वो ना बजाने देता ना गाने देता है। समझे बात को, जब रथ यात्रा चलती है तो क्या होता है, सब अंदर घुसना चाहता है। अंदर क्या है, कुछ करना कुछ है नहीं है उसको, तो भी अगर थोड़ा ऐसा करके चलेगा, खड़ा करेगा, पीछे को रहना जाता, अंदर घुसता है। तो क्या किया, जब महाप्रभु नाचे थे पहले सर्कल बनाया, समझ गए। उस सर्कल में कौन थे, अंदर वाले सर्कल में कौन थे, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी और स्ट्रेंथ के साथ महाप्रभु नाच रहे। तो
डिस्टर्बर हो कीर्तन को, थोड़ा बाहर चलो थोड़ा। सेकंड सर्कल किसका था? काशीश्वर पंडित और गोविंद जी, वो लोगों को बाहर कर रहे थे। और तीसरा महाप्रभु प्रताप, राजा खुद बाहर खड़ा, सिक्योरिटी गार्ड राजा खड़ा है, अंदर मत जाने दो किसी को। हाउ दिस थिंग्स वर्क्स प्रभु, तब आनंद आएगा ना आपको। अब घुस गया उसमें ना, अब 30 लोग जो है, 24 लोग जो है अपना मृदंग बजाने वाला, कैसे बजाएगा वो? 20 और घुस गया उसमें, गाने वाला घुस गया, बजा कैसे करोगे आप? एवरीथिंग इज अ वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज, तब वो मजा आता है प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं ऐसे पंकज शामू कैसे साउंड सिस्टम लगा के हैं, एक स्पीकर उधर लगाया है, एक उधर लगाया है, कुछ JPL का लगाया है, कुछ बॉस का बॉस बना दिया, सिस्टम वहाँ सेट किया है, तभी आप कथा सुन पा रहे हो बढ़िया सा है। कोई इको इफेक्ट डाल देता है बीच में, कुछ कर देता है। इस वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान कथा किया है। हरि बोल है। विद्यार्थी प्रभु का धन्यवाद, टीम है तो ये सब करते हैं। तो सर्कल बना के नाच करना चाहिए। कि जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, महालोक रहते, सीनियर डिवोटी नाच रहे हैं, महाराज लोग नाच रहे हैं, तो लोग बीच में घुसते हैं, वो नाचने नहीं देते, उनको निकल जाते हैं, छोड़ो यार क्या इतना भीड़ होता, क्या क्या करेंगे वो लोग, ज़्यादा नहीं करेंगे ना। ये शुड अवर ड्यूटी टू मैनेज नाइसली। 3 ग्रुप अंदर, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे बना के फिर देखिए मजा आता है करने के लिए। हरे कृष्णा। इसी टेम्पल हॉल में जब कीर्तन होता था, उनकी स्टेज अलग बनाई जाती है, आगे उसको किया था, लेकिन वो लोग घुस जाता है उसमें, समझ आ गए। वो लोग बाहर जाए तो बुरा मान जाते हैं, हम क्यों नहीं करता था, हम क्यों जाता था। अरे भैया जाने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम वहाँ जाके तबाही मचाओगे। कुछ परफॉर्मेंस नहीं होता, लोग ईगो पे ले लेते हैं सर बात, आपकी जगह उधर है, पार्शलिटी करते हो आप, मतलब नहीं पॉलिसल्टी, मतलब नहीं पॉलिटिक्स। अरे पॉलिटिक्स नहीं है भैया, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर करना पड़ेगा आपको। हर चीज का तरीका है, कुछ समय ना है क्या करने का, यू अंडरस्टैंड ना। आओ देखो प्रभु जी आए थे, उसको कुर्सी में बैठा दिया, हमको नीचे बिठाया आप लोगों ने, मतलब नहीं पॉलिटिक्स शुरू होती है। भैया वो गेस्ट है यार, तुम होस्ट हो, बैठ जाओ आराम से, घर में क्या करते हो आप, बड़ा ईगो पे ले लेते। बाकी मेरे को मेल आती है फोन, प्रभु जी मंदिर में पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या पॉलिटिक्स कर दिया मैंने? प्रभु जी आप वो माता जी थी, माता उसको मेरे को उसको मेरे बाद में आई है, वो मैं सीनियर हूँ, उससे उसको चेयर में बैठाया। मैं बोला उसको प्रॉब्लम था भैया, उसको नहीं बैठ पा रही थी बेचारी, मैंने बोला बैठ जाओ, नहीं हमारे भी है। तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। आई मीन मैं ये बता रहा हूँ कि चीज़ों को तरीके से देखना चाहिए, करना चाहिए। हमको जो मिला भगवान की कृपा से करना चाहिए, है ना। लेकिन कंपटीशन शुरू कर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैसे संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु जैसे संकीर्तन करते थे, तो बाकी हम इतना करते हैं, हैं? उसके बाद में करेंगे कि आप जगन्नाथ जी, लॉर्ड जगन्नाथ जी कैसे अप्रिशिएट करते हैं, किसको? चैतन्य महाप्रभु को। कैसे राधा रानी के भाव में कैसे कृष्ण बोलते हैं, राधा रानी क्या बोलते हैं जब आते हैं, वो प्रसंग होगा, देखते हैं माशाल्लाह कब क्या करेंगे। लेकिन आगे मेन वो चीज़ था, तो कैसे जब मिलते हैं, डांस करते हैं, तो राधा रानी जब फेस करती हैं, कुछ हमने तो कुछ बोलते हैं, राधा रानी वार्तालाप करते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से, और वार्तालाप वही करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु सडनली राधा रानी के मूड में चले जाते हैं। वो कहाँ पहुँच जाते हैं? कुरुक्षेत्र पहुँच जाते हैं। तो क्या बोलती हैं कृष्ण को, वो क्या प्रार्थना करते हैं, कैसे उसको खींच के लेके आते हैं, वो अगले सेशन में बताया जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये प्रेम की लड़ाई होगी। किसकी लड़ाई होगी ये? हाँ, तो महाभारत कौन सी? वो काम की लड़ाई थी, प्रॉपर्टी की। ये प्रेम का है, जीत के लेके जाएंगे कृष्ण को। कौन जरा कैसे खुश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। चला प्रभुपाद की। हाँ, नरकवाद के बाद में अगली बार आएंगे नहीं फिर? हरे कृष्णा। मैं तो खाली हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ ब्रह्म सरोवर में करेंगे ना, सब कीर्तन वीर्तन करेंगे, वहाँ कीर्तन करेंगे तो नाचेंगे। ये जो थ्योरी हुई है उसको प्रैक्टिकल करेंगे।